नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, NSE का राष्ट्रव्यापी आंदोलन समाप्त हो चुका है और आचार संहिता लगने के कारण अब सीधे तौर पर NSE या पेंशनर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स आचार संहिता लगने के बावजूद एक मैसेज ऐसा कर रहे हैं जो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मुहिम को भी जारी रखे हुए है। साथियों, क्या वो मुहिम है, क्या वो मैसेज है जो बहुत सारे पेंशनर्स कर रहे हैं, बहुत सारे EPS पेंशनर्स कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस मुहिम का आप भी सपोर्ट करिए और आप भी इसी मैसेज को पहुंचाकर इस मुहिम का हिस्सा बनिए। यहाँ साथियों, भारत सरकार की तरफ से एक मुहिम और एक मैसेज हर एक के मोबाइल नंबर पर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर आ रहा है, जो इस तरह से कुछ दिख रहा है। विकसित भारत संपर्क तरह का एक लेटर आ रहा है या फिर जिसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई, इस तरह से विकसित भारत संपर्क तरह का मैसेज सबको व्हाट्सएप के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी व्हाट्सएप मैसेज का जवाब बहुत सारे पेंशनर्स रिप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा हुआ है। तो मैं आपको पहले ये पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको भी हो सकता है ये प्राप्त हुआ हो आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो यहाँ लिखा है, नमस्कार, ये पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देश के 140 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को मिला है एवं भविष्य में भी मिलता रहेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ एवं आपका सुझाव महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है कि योजनाओं को लेकर आपके विचार अवश्य लिखें। तो इस तरह का ये एक रिप्लाई मैसेज आया है। अब इसके रिप्लाई में क्या पेंशनर जवाब दे रहे हैं मैं आपको पहले बताता हूँ। ये एक रिप्लाई जो प्राप्त हुआ है, यहाँ पर एक EPS पेंशनर ने ये रिप्लाई भेजा है। आई हैव सीन सीनियर सिटीजन्स प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स। EPS 95 पेंशनर्स को 7,500 देना चाहिए। पीपल वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी गिवन बेनिफिट्स। तो इन्होंने EPS 95 को हवाला देते हुए लिखा है कि सीनियर सिटीजन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उनका न्याय मिलना चाहिए। EPS 95 पेंशनर्स को 7,500 की जो मिनिमम पेंशन उनकी मांग है वो मिलनी चाहिए। पीपल वर्किंग प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी गिवन। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से EPS 95 के पेंशनर्स इस व्हाट्सएप का रिप्लाई कर रहे हैं। एक और मैं आपको रिप्लाई कर बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरविंद चौबे जी ने ये मैसेज रिप्लाई किया है व्हाट्सएप पर। EPS 95 आई रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम PM Modi ji initiative Viksit Bharat Sampark. I replied as under, respected Prime Minister Narendra Modi ji, I am an EPS 95 pensioner writing to you as a concerned citizen and retiree to express my deep concern about the current state of EPS 95 pensions in our country. ये लिख रहे हैं कि मैं एक EPS 95 का पेंशनर्स हूँ और मैं इससे जुड़ी एक कंसर्न जो सारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का है जो EPS 95 पेंशन ले रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। एज वी EPS 95 पेंशनर्स contributed to society throughout our working years, after retirement we find it increasingly difficult to make ends meet with the current average pension amount of rupees 1,140 पर मंथ। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी देश की सेवा की है, देश के विभिन्न सेक्टरों में हमने काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में जो हमें एवरेज पेंशन 1140 रुपये मिल रही है वो हमारी जो भी हमारी नीड वांट्स है उसको फुलफिल नहीं कर रही है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द वेलबींग एंड डिग्निटी ऑफ आवर रिटायरीज आर परमाउंट एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ our government to ensure that they are adequately supported in their retirement years। तो मैं इसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ कि जो वेलबींग और डिग्निटी है रिटायर्ड एम्प्लॉय की वो होनी चाहिए और ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उचित सुविधाएं इन रिटायरमेंट ईयर्स में उन वर्ग लोगों को पहुँचाए। Therefore, I urge you and your administration to prioritize the issue of EPS 95 pension and take immediate action to increase the pension amount to a level that reflects the rising cost of living and provides retirees with a decent standard of living। तो यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि EPS 95 पेंशन
को इमीडिएटली जल्द से जल्द बढ़ाकर मिनिमम 7,500 कर दिया जाए, ताकि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है वो एक उचित और एक सम्मानजनक जीवन जी सके। यू प्रॉमिस ट्वाइस टू आवर एनएससी लीडरशिप इन प्रेजेंस ऑफ रेस्पेक्टेड हेमा मालिनी जी टू डू द नीडफुल। आपने 2 बार एनएससी लीडरशिप को हेमा मालिनी जी के सामने प्रॉमिस किया था। वी आर एगरली वेटिंग बिफोर द बिगिनिंग ऑफ आचार संहिता। हम आचार संहिता से लगने से पहले इसके बारे में राह देख रहे हैं। तो आचार संहिता तो वैसे लग चुकी है, लेकिन उन्होंने पहले ही भेज दिया था। तो इस तरह का ये मैसेज आप लोगों के पास में भी आ रहा होगा। हर एक पेंशनर जो व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है उसके पास में ये वाला जो है एक मैसेज सबके पास में आ रहा है। विकसित भारत का सबके पास में आ रहा है। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस तरह का आपके पास मैसेज आ रहा है तो आप EPS 95 से रिलेटेड जो भी आपका कंसर्न है, आपका जो भी राय सुझाव है, आप रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अगर लाखों की संख्या में एक ही मुद्दे पर ये जाएगा, रिप्लाई जाएगा, तो भारत सरकार को और उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है। EPS 95 पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो इस तरह की मुहिम में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं और EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जो डिमांड है उसको आचार संहिता लगने के बावजूद भी आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो आप इसका हिस्सा ज़रूर बनिए, सुझाव ज़रूर भेजिए, रिप्लाई ज़रूर भेजिए और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।